बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप पाकिस्तान डेली न्यूज़ देख रहे हो और मेरा नाम है अब्दुल रहमान नाज़रीन। आज 9 दिसंबर है। पाकिस्तान 25 करोड़ का मुल्क है जी, और लाखों करोड़ों लोग जो हैं वो इमरान खान के लिए और पाकिस्तान के हक में बेहतरी के लिए डेली जो है वो दुआएं कर रहे हैं। कुछ लोग तो मस्जिद नबवी में और हरम में बैठकर जो है वो वीडियोस बनाते हैं और दुआएं करते हैं कि जी अल्लाह इमरान खान के हक में बेहतरी करे और इस माफिया से, इस अशराफिया की दलाली से पाकिस्तान को पाक करे। आखिर कब तक पाकिस्तान में इसी तरह बेइंसाफ़ी का जो निज़ाम है वो चलता रहेगा और सिर्फ अशराफिया को इंसाफ मिलेगा और पाकिस्तान की आवाम जो है वो डेली कचहरियों, थानों में जो है वो ज़लील होगी? तो ऐसा नहीं हो सकता। आखिर पाकिस्तान ने एक दिन बदलना है जी। पाकिस्तान की 75 साल की अगर आप लोग तारीख उठाकर देखें तो कोई 10 या 15 साल जो है पाकिस्तान अगर आप देखें तो बिल्कुल उसमें कोई इंसाफ का निज़ाम था या पाकिस्तान कुछ बेहतरी की तरफ जा रहा था। पहले 15-20 साल जो थे पाकिस्तान में कुछ बेहतरी थी। उसके बाद तो फिर ऐसा निज़ाम आया कि उन्होंने कहा कि नहीं, ये सिर्फ इशराफिया के लिए ही मुल्क बना है और पाकिस्तान की जो अवाम है वो सिर्फ हमारी रियाया है और इसके अलावा उसको कोई मकसद नहीं है। तो ये पाकिस्तान जी आखिर अब ऐसे तो नहीं चलेगा। और फिर अब आप अगर इमरान खान को देखें तो इमरान खान अपनी मकबूलियत और इज्जत की जिस हद के ऊपर पहुंच चुके हैं, तो ये क्या अल्लाह की मर्जी के बगैर हो रहा है? ऐसा नहीं है। अल्लाह जो है वो अपने बंदों से काम लेता है और अल्लाह चाहे जिसे इज्जत दे और अल्लाह चाहे जिसे जिल्लत दे। अल्लाह के दी हुई इज्जत के बगैर कभी किसी इंसान के लिए इतनी ज्यादा तादाद में पाकिस्तान की करोड़ों अवाम जो है इमरान खान के साथ खड़ी है। अल्लाह ने ऐसे ही अवाम के दिलों में उसकी मोहब्बत नहीं भर दी है। और पाकिस्तानी अवाम चाह क्या रही है? पाकिस्तानी अवाम को क्या नहीं पता कि इमरान खान जो है वो बदनीयत इंसान नहीं है, वो दयानतदार शख्स है, वो करप्ट नहीं है, उसकी नीयत साफ है। बेशक वो 3-4 साल में जो है कोई बहुत बड़ी तब्दीली नहीं ला सका, लेकिन उसने जो काम किए वो बहुत अच्छे थे। जैसे कि हेल्थ कार्ड है और बहुत सारे काम जो इन्होंने पिछले 70 साल में नहीं किए इस निज़ाम ने। तो उसने पाकिस्तानी अवाम के लिए बहुत सारे काम किए। बेशक उसकी टीम जैसी भी थी, जितने भी लोग आपके सामने छोड़कर भाग गए हैं, तो वो सारे इसी निज़ाम का हिस्सा थे, इसीलिए छोड़कर भाग गए हैं। लेकिन अब इमरान खान अगर अब भी इस तरह खड़ा हुआ है और अब भी अवाम उसके साथ खड़ी है और निज़ाम जो है वो अपनी पस्तियों की आखिरी हद को छू रहा है, निज़ाम बेसिकली हार चुका है जी, लेकिन इसको समझ नहीं आ रही है। और जब तक समझ आएगी, अल्लाह ना करे वक़्त जो है वो हाथ से निकल जाए, लेकिन अगर वक़्त से पहले समझ जाएँगे तो अच्छा है, वरना जिस तरह अब चल रहा है, ये जो मीडिया के ऊपर आप लोगों को दिखाया जाता है ना कि जी पाकिस्तान जो है अब दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर रहा है, ये मीडिया की हद तक ही तरक्की कर रहा है। जैसे कल भी हमने आपके सामने रखा कि 40% इस टाइम पाकिस्तान में जो है महँगाई है और पाकिस्तान के कर्ज़ों की सूरत-ए-हाल को देखा जाए तो अगली 4 नस्लों ने जो है, जो कमाना है ना वो ये खा चुके हैं ऑलरेडी, हड़प कर चुके हैं और डिकार भी नहीं मारा है। जो अगली 4 नस्लों ने पैसा कमाना है, तो ये वो खा चुके हैं। तो पाकिस्तान में बेहतरी ये जो अभी दिखाया जा रहा है ना मीडिया के ऊपर, ये सिर्फ़ मीडिया की हद तक ही है और जिस तरह कुछ हमारे सहाफ़ी जो है बड़ी तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं, तो वो सारे एक एजेंडे के ऊपर चल रहे हैं। अब आज की कुछ ताज़ा-तरीन अपडेट्स आपके सामने रखेंगे जी। कल वर्कर कन्वेंशन हुआ, शेर अफजल मरवत साहब को पहले जो है पुलिस की तरफ से अरेस्ट किया गया, फिर उनसे कुछ तफ्तीश की गई, लेकिन जब अवाम ने प्रेशर डाला तो उनको छोड़ना पड़ा और फिर जब उनको महफूज जगह के ऊपर मुंतकिल किया वहाँ की कुछ उनके दोस्तों ने, तो वहाँ जहाँ वो थे वहाँ भी फायरिंग की गई। उसके ऊपर पीटीआई ने ट्वीट किया है और अब आज उनका बाजोड़ में वर्कर कन्वेंशन है। आज की जो सूरत-ए-हाल है बाजोड़ में और जिस तरह अवाम जो है हज़ारों की तादाद में निकली हुई है और जो आज कार्रवाइयाँ की गई हैं निज़ाम की तरफ से और सिस्टम की तरफ से, वो भी आपके सामने रखेंगे। बाकायदा वीडियोज़ चलाएँगे कि जिस रोड से काफ़िले गुज़र रहे थे उस रोड के साथ क्या किया गया, खड्डे मार दिए गए और उसके बाद लोगों ने उसको जो है क्या किया, वहाँ कैसा रिस्पॉन्स दिया, वो वीडियोज़ भी आपकी स्क्रीन के ऊपर चलाएँगे। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने जी, इलेक्शन कमीशन ने जो इमरान खान साहब को नाअहल किया था 8 अगस्त 2023 का जो फैसला है, उसको लाहौर हाई कोर्ट में पिंडी बेंच जो है उसमें चैलेंज किया हुआ था और वो अब जो है लार्जर बेंच के सामने उसकी समाअत मुकर्रर कर दी गई है। उन्होंने एक बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट उठाया कि ना इलेक्शन कमीशन ने जो 8 अगस्त का फैसला दिया था, बेसिकली वो दे ही नहीं सकते। इमरान खान साहब जो हैं उस टाइम तो वो कौमी असम्बली के मेंबर ही नहीं थे, तो वो नाअहल कैसे कर दिया, वो तमाम तरह तफ़सील आपके सामने रखेंगे। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जी समाअत मुकर्रर कर दी गई है, 13 दिसंबर को समाअत होगी और लार्जर बेंच बनाया गया है। काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब उस लार्जर बेंच का हिस्सा नहीं है। पहला बेंच जो था जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में, उन्होंने फैसला दिया था और उन्होंने कहा था कि जी मिलिट्री कोर्ट्स आइन के खिलाफ हैं। अब दोबारा अपीलें की गई और तमाम निगरान हुकूमतों ने अपीलें की। अब देखते हैं कि क्या ये फैसला आएगा। फैसला तो खैर जब आएगा सो आएगा, लेकिन जो बेंच बनाया गया उसमें जो जजेस हैं वो आपके सामने रखेंगे। इससे पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को प्रेस कर लें और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लें, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहें, ये जो हमारा ताल्लुक है ऐसे ही जुड़ा रहे। सबसे पहले जी, जो अब पीटीआई ने का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, उस पर जो कल कार्रवाई की गई शेर अफजल मरवत के खिलाफ, उनके ऊपर फायरिंग की गई,
जहाँ वो थे, और उनका भी मैसेज आया, अशरफ अफजल मरवत का भी, कि जी मैं जिस कमरे में हूँ बाहर बहुत ज़्यादा फायरिंग की जा रही है और यहाँ बहुत ज़्यादा फायरिंग की आवाज़ आ रही है। मुझे नहीं पता कि कल क्या होगा, और कल मुझे मुझे पता नहीं कि अब मेरे साथ यहाँ क्या करने आए हैं ये, और क्या हो सकता है। लेकिन आप लोग निकलें, खान सिर्फ आप लोगों के लिए खड़ा हुआ है, आप लोगों ने अपना हक अदा करना है, वो सिर्फ आपकी आज़ादी के लिए लड़ रहा है, वरना उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो ये एक बड़ा ज़बरदस्त सा मैसेज उन्होंने दिया, और आवाम को बेसिकली उन्होंने बताया कि इस टाइम खान किसके लिए खड़ा हुआ है और क्या करना चाह रहा है वो पाकिस्तानी अवाम के लिए, और ये जो निज़ाम है जो इमरान खान के एंटी है वो क्यों है, और वो क्या चाहते हैं कि ये अवाम जैसे पिछले 75 साल से गुलाम रही है, अगले 75 साल भी ये गुलाम ही रहेगी और ये रियाया ही रहेगी। इस अवाम को आज़ादी का हक हासिल नहीं है, और ना ही इस अवाम के लिए आइन और कानून जो है वो बनाए गए हैं। अब आपके सामने जी जो ट्वीट किया गया पीटीआई के ऑफिशियल अकाउंट से, वो आपके सामने रख देते हैं। ऑल लेवल ऑफ शिमलेस हैव बीन क्रॉस्ड बाय पुलिस firing at on citizen just because of a political activity in absolutely disgusting and inhuman. The appeal to Chief Justice of Pakistan remain the same. Fundamental rights have to be ensured. कि हम दोबारा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील करते हैं कि जी फंडामेंटल राइट्स को इंश्योर किया जाए, जिसके ऊपर बड़ा लेटर जो है वो लिखा गया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की सेक्रेटरी की तरफ से, कि जी उन्हें पता है कि अवाम के फंडामेंटल राइट्स क्या हैं, उन्होंने अपने आइन की जो है और अपने ओहदे को किस तरह लेकर चलना है। वो बड़े ज़बरदस्त जज हैं और वो बड़ा इंसाफ लेकर चलते हैं। तो अब क्या जज साहब को नहीं समझ आ रही कि जैसे बाकी तमाम पार्टीज को लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, नवाज शरीफ साहब जो है उनको वज़ीर आज़म को प्रोटोकॉल मिल रहा है, उनकी सजा भी माफ़ नहीं हुई है एवन अल अज़ीज़िया रेफरेंस में, और उनकी नाअहली का भी केस चलना है, उनको जिस तरह प्राइम मिनिस्टर का प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो फिर पीटीआई, जबकि एक ऐलान हो चुका है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, शेड्यूल अनाउंस हो चुका है कि जी तमाम पार्टीज जो हैं उनको लेवल प्लेइंग फील्ड दी जाए और वो इलेक्शन कैंपेन कर सकती हैं, तो फिर केपीके में क्यों इलेक्शन कैंपेन्स नहीं करने दी जा रही, क्यों पर्चे के ऊपर पर्चे काटे जा रहे हैं, क्यों फायरिंग की जा रही है। तो ये सारी चीज़ें क्या चीफ जस्टिस साहब को नज़र नहीं आ रही? तो आ तो रही हैं, लेकिन वैसे ही आंखें बंद करके बैठे हुए हैं। और बहरहाल खैर उन्होंने दोबारा एक अपील की है। अशरफ अफजल मरवत साहब ने भी एक ट्वीट किया थी आज सुबह, उन्होंने कहा कि इन्हें ये डर नहीं कि खान साहब 2/3 अक्सरियत के साथ वापस आ रहा है। बड़ा मसला ये है कि खान 100% अक्सरियत के साथ वापस आ रहा है, वो कांप रहे हैं, इनका डर अब खौफ में बदल गया है, अब वो तुमसे डरने लगे हैं। बस तुम्हें इस बात को समझना है और अपनी ताकत का एहसास करना है। हज़ारों की तादाद में आए, दूसरों पे इन्हिसार ना करें कि वो तब्दीली लाएंगे, आप खुद तब्दीली लाने वाले हैं, जो तब्दीली आप देखना चाहते हैं। तो ये उन्होंने एक आवाम के लिए मैसेज दिया। तो ये जी सूरत हाल है, पीटीआई के लिए कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, और बाकी तमाम जमातें जो है लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है उनको। वो अलग बात है कि नवाज शरीफ साहब जो है वो कमरे से बाहर नहीं निकल रहे हैं और पार्लियामानी बोर्ड का इजलास किए जा रहे हैं सिर्फ अपने लोगों को, खास खास लोगों को बिठाकर, क्योंकि बाहर जाएंगे तो जलसा तो होगा नहीं, ना ही आवाम आएगी और उल्टी गालियां पड़ेंगी। तो वो अलग बात है कि उनको मिलने के बावजूद वो बाहर नहीं निकल रहे हैं। बैरिस्टर अली जफर साहब ने जी बड़े ज़बरदस्त जो है वो रिमार्क्स दिए हैं, और वो कहते हैं कि जी इलेक्शन कमीशन तो इमरान खान को नाअहल कर ही नहीं सकता था। इलेक्शन कमीशन ने तोशाखाना केस में जो इमरान खान को नाअहल किया, पहली तो बात यह है कि वो कर ही नहीं सकते थे, लेकिन खैर अब इनकी दरखास्त लाहौर हाईकोर्ट के लार्जर बेंच के पास समाअत के लिए लग गई है, जिसमें इलेक्शन कमीशन के 8 अगस्त 2023 के फैसले को चैलेंज किया गया है, जिसमें ये मौक़िफ़ अपनाया गया दरखास्त में कि इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान को आर्टिकल 163(1)H 232 के तहत 5 साल के लिए नाअहल किया। इलेक्शन एक्ट 232 में तरमीम लाई जा चुकी है। इस तरमीम के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कौमी और सूबाई असम्बलियों के मेंबरान की अहलियत का इख्तियार नहीं रहा। इलेक्शन कमीशन ने 8 अगस्त को जो नोटिफिकेशन जारी किया, इस वक्त इमरान खान कौमी असम्बली के रुकन ही नहीं थे, तो इनको बतौर तो फिर इनको नाअहल कैसे कर दिया? तो इलेक्शन कमीशन ने इनको आने वाली रुकनीत के लिए नाअहल किया, जो कि इख्तियार ही नहीं था इनके पास। जब तक कोई बंदा हलफ नहीं उठा लेता तब तक आप उसको नाअहल नहीं कर सकते। तो इलेक्शन कमीशन कौन से आइन और कौन से कानून के तहत इमरान खान को नाअहल कर रहा है? और अब ये लार्जर बेंच के सामने जो है समाअत को मुकर्रर कर दिया गया है, तो आइन और कानून के तहत चलेंगे तो इमरान खान की ये नाअहली भी खत्म हो जाएगी, जो कि इलेक्शन कमीशन नाअहल नहीं कर सकता था, लेकिन खैर इलेक्शन कमीशन ने नाअहल किया उनको। मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जी सुप्रीम कोर्ट ने बेंच तश्कील दे दिया है और 13 दिसंबर को इसके ऊपर समाअत होगी। जस्टिस सरदार तारिक मसूद की सरबराही में जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस सैयद हसन अजहर रिजवी, जस्टिस मुसर्रत हलाली, जस्टिस अरफान सादात खान साहब जो है इसकी समाअत करेंगे। लार्जर बेंच है। पहला जो बेंच था इसमें जस्टिस एजाजुल हसन की सरबराही में जो था ये बेंच ने फैसला दिया था, 5 रुकनी बेंच था, 4-1 की बुनियाद पर फैसला आया था, और इस फैसले में कहा गया था कि जी मिलिट्री कोड का सेक्शन 2(1)D आइन के बरखिलाफ है और मुल्जिमान के जुर्म की नोयत के एतबार से मुकदमात आम अदालतों में चलाए जाएंगे। यानी कि अदालत की ये फाइंडिंग्स थी तमाम रिपोर्ट्स को देखने के बावजूद कि मुल्जिमान की जुर्म की नोयत ये नहीं है
कि उनके लिए जो है मिलिट्री कोर्ट्स में उनका मुकदमा चलाया जाए। कोई वो गद्दार नहीं है, कोई वो रियासत दुश्मन नहीं है और ना ही कोई ऐसे सबूत मौजूद हैं। और जैसे कि हमने पहले भी आपके सामने तफसीलात रखी थी, डॉक्टर अनूश मसूद साहिबा जो कि एसएसपी इन्वेस्टिगेशन है लाहौर की, जो कि 9 मई के वाक़यात के तमाम तर पर्चे और तमाम तर दफ़ात जो है उन्हीं की ज़ेर निगरानी लगाए जा रहे हैं। उनका जो इंटरव्यू था मेहर बुखारी साहिबा के शो में, तो उसमें जो उन्होंने बताया था कि जी हमारे पास क्या सबूत हैं, सीसीटीवीज़ हैं, और वो सारा जो इंटरव्यू था वो उसकी तफसीलात आप लोग देख ही चुके हैं। तो अदालत ने जो फाइंडिंग्स दी थी उसमें यही कहा था कि जी ये कोई ऐसे मुजरिमान नहीं है जिनके मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमा चलाए जाते हैं। तो देखते हैं कि दोबारा जो ये अपील्स की गई हैं और दोबारा लार्जर बेंच बना है, अब क्या जो है इसके ऊपर फैसला आता है। अगर तो आइन और कानून के हिसाब से देखा जाए तो पहले भी लार्जर बेंच ने फैसला दिया था। बहरहाल देखते हैं कि अब इसके ऊपर क्या फैसला आता है। नवाज शरीफ साहब जी दोबारा से जो है वो वही सारा बयानिया कि जो 2017 में मुल्क जो है वो दौड़ रहा था, फिर जो है एक तजर्बा किया गया और सारा मुल्क जो है वो उसको ठप कर दिया गया। 1993 और 1999 में मुझे क्यों निकाला गया, अब वो 2018 वाला जो है वो भूल गए हैं क्योंकि उस पर उन्हें मना कर दिया गया। तो अब वो 1993 और 1999 वाले किरदारों के ऊपर आ गए हैं कि जी मुझे क्यों निकाला गया, कि और कुछ है नहीं, ना कुछ किया है। पिछले 16 माह की कारकर्दगी जो थी उसने तबाही फेर दी है। तो अब वो 1993 और 1999 वाले उसके बयानी के ऊपर चले गए हैं। मुराद अली शाह साहब कहते हैं कि जी लाडला कमरे से बाहर ही नहीं निकल रहा है और एक कमरे में बैठकर रोज़ाना मीटिंग कर रहा है। कोयटा गया तो वहाँ भी होटल में मीटिंग करके वापस आ गया। नवाज शरीफ साहब के ऊपर जो है वो तनकीद कर रहे हैं। और शौकत तरीन साहब जो कि पीटीआई के वज़ीर ख़ज़ाना थे, उन्होंने भी पार्टी को छोड़ने का और सेनेट से इस्तीफ़ा देने का ऐलान कर दिया है। तो ये जी ताज़ा तरीन सूरत हाल है। अभी तक के लिए इतना, अपना का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।